हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब सही है? कौन सी क्लास नंबर आज की बताइए? क्लास नंबर क्लास नंबर आपकी आज है 7th। पिछली क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। मैं देखता हूँ ना, मैंने 13 तक दिया था, आपने 13 तक किया होगा, ट्राई कीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा आपको फिर से, कोई बात नहीं। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करा दिया था पिछली क्लास में। सन्ड्री एक्सपेंस भी करा दिया था। वही 8.35 है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वो करा दिया था। देखो ना, यहाँ लिखा भी तो है, एक्सपेंडिचर और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ये तो अच्छा है कि लिखा रहता है, अदरवाइज कहाँ मानोगे आप लोग। देखा आपको? देखा आपको? क्या करना है आज की क्लास में? अब टॉपिक लिखिए आज का, एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्लास नंबर लिख लिया आपने? यस सर। अब बनाइए आप एडजस्टमेंट एंट्रीज। हेडिंग लिखिए एडजस्टमेंट एंट्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होता है बच्चे? ये एडजस्टमेंट एंट्रीज देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट एंट्री में पास करना आपको क्लोजिंग स्टॉक का। देखिए, पूरा कहानी पहले ढंग से समझना। जब भी गुड्स आप परचेज करते हो, अब लॉजिक से समझने का समय आ गया। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, बताओ क्या एंट्री पास करते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, या तो बैंक करते हो या कैश करते हो या क्रेडिटर्स करते हो। मान गए? मान लो कि आपने 1 लाख रुपए गुड्स परचेज किया। जो भी गुड्स आपने परचेज किया, क्या वो गुड्स आपके पास सारा का सारा पड़ा हुआ है? ये बताओ, क्या हुआ? कहाँ गया? कहाँ गया गुड्स? बेचे हम, सोल्ड किए। कितने सोल्ड कर दिए बताओ, कितने सोल्ड कर लिए? मान लो 1 लाख रुपए, उसमें से कितने सेल कर दिए? बस इतनी सेल। मान लो आपने क्या किया, 90,000 सेल कर दी। जो परचेजेस का 90,000 था उसको आपने सेल किया। ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मत समझना कि आपने इसी वैल्यू पे सेल किया होगा, इसमें ज़रूर आपने प्रॉफिट ऐड की होगी और तब बेचा होगा, वो कहानी अलग है। उसको छोड़ दो अभी, उसको छोड़ दो अभी। लेकिन ये बताओ, आपने 90,000 की गुड्स को सेल कर दिया, तो रिमेनिंग 10,000 क्या हुआ? बताओ, बोलो जी, क्या बटन? बचे हैं आपके पास, बचे हैं आपके पास, बहुत सही बोल रहे हो। बचे हैं आपके पास, आपकी लैंग्वेज में लिखता हूँ, बचे हैं। क्या बोलते हैं बचे हैं को? इसी को बोलते हैं स्टॉक, इसी को बोलते हैं स्टॉक। नहीं बोलेंगे? बोलो ना। आपके किचन में जो सामान पड़ा हुआ वही तो स्टॉक है आपका। जो खर्च हो गया सो हो गया, जो बच गया सो स्टॉक है। यही है स्टॉक है। अब देखो, तो जब ये 90,000 में सेल हो गया और 10,000 बच गया, तो क्या इसकी एंट्री कोई पास नहीं करोगे? करो नहीं करोगे? बताओ जरा। करोगे ना, क्योंकि आपने आपने 1 लाख की गुड्स परचेज करी थी, आपके परचेजेज में 1 लाख दिख रहा है, जबकि 1 लाख में सिर्फ 90,000 सेल हुआ है। तो क्या किया जाए सर इस 10,000 का? सॉरी, इसका भी एक एंट्री पास करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं वन ऑफ द, ये इसलिए क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, दिस इज नॉट द ओनली एडजस्टमेंट एंट्री,
देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, दिस इज वन ऑफ देम, ये उसमें से एक है। ठीक है जी, यही कहलाएगा आपको एडजस्टमेंट एंट्री, वन ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करेंगे अभी आपको नहीं पता, चल आगे चल के देखना क्या होगा कि एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर लिखा था परचेजेस, अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको नहीं पता चलेगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उसमें इधर लिखता है, ये डेबिट साइड, इधर लिखता है परचेजेस, और ये क्रेडिट साइड है। तो परचेजेस में तुम कितना लिखोगे, 1 लाख रुपया, और इस साइड लिखोगे क्या, इस साइड लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखोगे बताओ, 10,000। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख दिख रहा है, क्रेडिट साइड में 10,000 दिख रहा है, और डेबिट एंड क्रेडिट आपस में माइनस हो जाता है। मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है आपको समझाने में, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट अभी आपको समझ में आएगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हल्का सा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे के लिए छोड़ देना। डेबिट एंड क्रेडिट आपस में माइनस हो जाता है, तो ये 1 लाख में से 10,000 माइनस होगा, तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि एक्चुअली आपने कितने का गुड्स बेचा है। कितने का बेचा था, 90,000 का। तो ये 90,000 की सेल की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर परचेजेस को हम डेबिट साइड लिखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड दिखाना पड़ता है, सो दैट ये दोनों आपस में माइनस होकर क्या आ जाए, 90,000 आ जाए। अकाउंटेंसी में ना माइनस करने का तरीका अलग होता है। अकाउंटिंग में डेबिट को क्रेडिट से माइनस करते हैं, क्रेडिट को डेबिट से माइनस करते हैं। आ गई बात तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वेट करना। इस पर तो मुझे कम से कम आपको 15 क्लासेस देने पड़ेंगे, तब जाके समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, तो क्या करें सर, अब ये एडजस्टमेंट एंट्री होगा क्या, एडजस्टमेंट एंट्री होगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा सर, 10,000 10,000। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो और भी अच्छी बात। कम से कम इस चीज़ को भी याद कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए, आने वाले वक्त में आपको ज़रूर समझ में आएगा। मुझे याद रहेगा, मैं बताऊंगा उस वक्त आपको। जब भी कभी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करनी होगी तो यही एंट्री पास करो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको एडजस्टमेंट एंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे परचेज में 1 लाख रुपीज़ दिख रहा था और मेरा सेल सिर्फ 90,000 का हुआ है, मेरा 10,000 बच गया है, तो परचेज को कम करके दिखाना है 10,000 से, और कम करने के लिए मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, और उसी को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास, एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। और कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देंगे और टू क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इससे एक स्टेप में और आगे जाऊं तो पता है क्या होगा, मान लो इस 90,000 को आपने क्या किया, 1,10,000 में बेच दिया। सेल्स यहां लिखा जाता है, सेल्स लिखोगे 1,10,000। अब देखो ना आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, 1,10,000 प्लस 10,000 क्या हो गया, 1,20,000। 1,20,000 यहाँ रखो, कितने का फ़ायदा हुआ आपको, ये आपका प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट। अभी समझ में नहीं आएगा, बस कोशिश करो समझने की जितना समझ सकते हो। सेल्स आपका 1,10,000, क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000, दोनों मिला के 120, इधर भी 120 माइनस किया तो 20,000 क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और देखो ना यहाँ भी देखो आप, 90,000 के गुड्स को आपने क्या किया, 1,10 में सेल किया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ ये बताओ, 20,000 का हुआ। देखो ना, जो 20,000 की प्रॉफिट आ रही है वही प्रॉफिट आपको अकाउंट से भी निकल के आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से। मैंने कोशिश करी उन बच्चों के लिए जो समझ जाए, मैंने कोशिश करी उन बच्चों के लिए जो समझना चाहते हैं, और अगर कोई समझ नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। बस आपसे कोई पूछे तो क्या कहना, कहना कि सर ये एंट्री होती है एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना होगा, 10,000 एंड 10,000, 10,000। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 एंड 10,000 मान के, ये बस आप याद रख लीजिए।
और कुछ नहीं। इसको याद रखना जरूरी है, कभी भी मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताओ, तो क्या कहोगे आप? सर ये होता है। मजा आ गया बच्चे? बताओ जल्दी से, पक्का समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। लीजिए जी, आइए अगली एडजस्टमेंट एंट्री पे आइए। अब तो जो जो एंट्री आपको सिखा रहे हैं ना वो तो मज़ेदार है, आपको एकदम याद कर लेना चाहिए एंट्री तो। आइए सेकंड देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो, कोई भी एक्सपेंस को अगर आप पे कर देते हो, एक्सपेंस तो क्या हो सकता है, पेड और नॉट पेड, समझ गए? और क्या हो सकता है, प्रीपेड। देखो, एक हो सकता है ड्यू एंड पेड, दूसरा हो सकता है ड्यू एंड नॉट पेड, तीसरा क्या हो सकता है, नॉट ड्यू एंड प्रीपेड, नॉट ड्यू एंड प्रीपेड। क्या मतलब है इसका सर? मान लीजिए एक्सपेंडिचर यहाँ 10,000 दिख रहा है और वो ड्यू हो गया, आपने पे कर दिया। आपने अगर पे कर दिया तो एंट्री क्या पास करोगे, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है उसको डेबिट करोगे और टू बैंक या कैश, यही करोगे ना? बताओ ना जल्दी से। अब तो डायरेक्टली एंट्री पास करूंगा, इतने सारे एंट्री मैं सिखा चुका हूँ आपको। एक्सपेंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, एक्सपेंडिचर है, टू बैंक बैंक। ये बताओ सुनो, अगर आपको फॉर्मेट की इतनी समस्या है तो मैं अगली क्लास में जब आता हूँ ना तो पूरे घंटे में फॉर्मेट ही बनाता हूँ, ठीक है? पूरा 1 घंटा में फॉर्मेट ही बनाऊंगा, फॉर्मेट ही बनाऊंगा, फॉर्मेट ही बनाऊंगा। आप फॉर्मेट के पीछे क्यों पढ़ते हो? लो ये फॉर्मेट बना दिया, लो जी देखो फॉर्मेट। फॉर्मेट के पीछे वो भागता है जिसको टाइम पास करना होता है। ये हो गया, देखो ये हो गया JF, ये क्या हो गया, डेबिट, और ये क्या हो गया, क्रेडिट। देखो बन गया। जिसको टाइम पास करना है, जिसको कुछ नहीं पढ़ाना है, ना कुछ पढ़ना है, बस उसको क्या करो, फॉर्मेट बताते जाओ। लो भाई ये डिज़ाइन करो, ये नक्शे बनाओ। भाई फॉर्मेट बनाना तो 1 मिनट का काम, लो बना दिया। जब कहोगे रात को, सुबह उठा लो, रात को उठा दो मुझे, सर फॉर्मेट लो, डेट पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट, JF बीच में डाल दो, बस हो गया। मैटर फॉर्मेट नहीं करता है। फॉर्मेट से क्या मार्क्स मिलेगा? अगर एक सवाल अगर 10 मार्क्स का है, तुमने फॉर्मेट बना के छोड़ दिया, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 0 मिलेगा। फॉर्मेट के अंदर जो एंट्री पास करोगे वो कॉन्सेप्ट तो तुम्हें होना चाहिए ना। अब देखो ये एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है तो क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री पास कर दोगे, डेबिट टू बैंक, हो गया फॉर्मेट। डेट लिख दोगे यहाँ पे, JF लिख दोगे, डेबिट क्रेडिट लिख दोगे। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फॉर्मेट की अभी चिंता नहीं करना है, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की चिंता कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की चिंता कर रहा हूँ। आपके किचन में चावल पड़ा हुआ है, आपको चावल बनाने आता है, उसका प्रोसेस आता है, तो बताओ चावल बनाने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी बताओ। 5 मिनट लगेगा। राइस कुकर में डाल दो, स्विच ऑन करो, कहानी ख़त्म। आपको चावल बनाने का प्रोसेस ही नहीं पता है तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले कॉन्सेप्ट लो ना, फॉर्मेट तुम तुरंत दे देंगे आपको, फॉर्मेट में क्या लगता है। और आपको याद हो तो मैंने पिछले क्लास में कहा था कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट जब ख़त्म कर दूंगा तो उसके बाद 1 या 2 क्लासेस में फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, टोटली फॉर्मेट बेस्ड। आपने देखा मैंने इससे पहले कभी डायरेक्ट एंट्री पास करी नहीं करी, लेकिन अब कर रहा हूँ ना। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 6 क्लासेस हो गए सिखाते सिखाते, बिजनेस के 2 इफेक्ट, बिजनेस के 2 इफेक्ट, अब कब तक सिखाऊं? अब मैं डायरेक्ट एंट्री पास करना शुरू कर दिया। अब अगर तुम पिछले चैप्टर्स को, पिछले क्लासेस को पढ़ोगे ही नहीं, उसको रिवाइज ही नहीं करोगे, उस पर होमवर्क ही नहीं करोगे, तो भाईजान मान लो सब कुछ बनाकर मैंने दे दिया आपको, अब चम्मच उठा के आप खाओगे भी नहीं, कहोगे मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? भूख तो लगना ही है। क्या मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे मुंह में ठूस दूँ खाना? नहीं ठूस सकता हूँ ना। बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चे होते ज़बरदस्ती भी खिलाया जाता है। आप देखना आपके घर में होगा, कहीं और होगा, जो छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के होते हैं, खाना खाने में नखरा करते हैं ना, 2 थप्पड़ भी लगता है उसको और ज़बरदस्ती खाना भी खिलाया जाता है। याद है? आपको भी याद होगा, आप जो छोटे होंगे तो आपको मारते होंगे, पेरेंट्स ज़बरदस्ती खिलाते होंगे।
क्योंकि उनको समझ नहीं होती खाना खाने से क्या बेनिफिट है। लेकिन अब जब आप इतने बड़े हो गए हैं तो आप नहीं खाना खाते हैं तो क्या करेंगे पेरेंट्स? ज़बरदस्ती थोड़ी खिला देंगे, समझाएंगे बस। तो मैंने आपको अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्री का सारा खाना दे दिया है, आप रिवाइज करो उसको। देखिए ये एक्सपेंडिचर है, ये पेड हो चुका है, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक्सपेंडिचर की जगह पे क्या कर सकते हो, कुछ भी एक्सपेंडिचर ले लो, रेंट अकाउंट ले लो, सैलरी ले लो, वेजेस ले लो, रिपेयर ले लो, वट एवर, कोई भी ले लो। ड्यू बट नॉट पेड क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। नॉट ड्यू एंड प्रीपेड क्या होगा? ये होगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैसे सर बताओ फिर से? एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, डेबिट करेंगे। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। गिवर है, क्योंकि पैसा कहाँ से निकल रहा है? बैंक से निकल रहा है। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है और लायबिलिटी है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ये बात कोई आज की बात है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझा चुका हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हुआ कि जो एक्सपेंस आपको पे कर देना चाहिए और आपने अभी तक नहीं पे किया। भाई आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया ना, फिर तो आपको पे करना चाहिए, आपने नहीं पे किया तो कर्जा हो गया आपके लिए। कर्जा को तो लायबिलिटी बोलते हैं। प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? ये होता है पर्सनल अकाउंट और ये होता है आपका रिसीवर। अभी खर्चा हुआ भी नहीं है, बंदे ने एडवांस मांग लिया है, होता नहीं है अपने स्टाफ को एडवांस देते हो आप, तो ये कहलाता प्रीपेड एक्सपेंस। रिसीवर है, क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्या है? गिवर है, क्रेडिट करेंगे। आइए फिर से मेरे साथ बोलिए, एक्सपेंडिचर है, क्या है? एक्सपेंडिचर। अगर ड्यू हो गया और पे हो गया, ड्यू का मतलब क्या होता है बच्चे? ड्यू का मतलब होता है एक्सपेंडिचर पे करने का टाइम का हो जाना, टाइम आ चुका है कि खर्चा करना पड़ेगा आपको। ड्यू का मतलब ये होता है द ड्यू टाइम हैज़ कम टू मेक द एक्सपेंडिचर, राइट ना, दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट। उस डेट को आपको एक्सपेंडिचर करना है। तो एक्सपेंडिचर इज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट हैज़ टू बी डेबिटेड एंड बैंक इज व्हाट? पर्सनल अकाउंट हैज़ टू बी क्रेडिटेड। मान गए? सिमिलरली एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर से वही नॉमिनल वाली बात है, लेकिन आपने पे नहीं किया है तो पेमेंट तो गया नहीं, तो क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग लिख दोगे। जब आपने किसी को एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड कहलाएगा। ये था आपका एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन एक बात और है, मान लीजिए किसी को आपने क्या किया? प्रीपेड किया है, किया ना प्रीपेड, आपने किसी को एडवांस में दे दिया, लेकिन कुछ महीने के बाद वो एडवांस एडजस्ट तो होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा। मान लो मैं तुमसे कहता हूँ चलो ऐसा करो, मुझे अक्टूबर नवंबर की फ़ी एडवांस दे दो, ठीक है, दे दिया आपने, तो नवंबर जब बीत जाएगा तो वो एडवांस भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो जब एडवांस ड्यू हो जाएगा, व्हेन, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, व्हेन एक्सपेंडिचर बिकम्स ड्यू, जब ड्यू हो गया तब क्या करोगे आप? उस केस में ये प्रीपेड एक्सपेंस को अब ख़त्म करना, मुझे ख़त्म करना है। अब ये प्रीपेड नहीं कहलाएगा। प्रीपेड तब तक प्रीपेड था जब तक वो प्रीपेड था, मतलब जब तक टाइम से पहले आपने पे कर रखा था। जब टाइम आ चुका तब वो प्रीपेड नहीं है। अकाउंटेंसी में अगर ख़त्म करना है, हिसाब किताब क्लियर करना है, तो डेबिट को क्या करते हैं हम? बताओ, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? टू प्रीपेड एक्सपेंस, और ऊपर क्या कर देंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। क्यों सर? क्योंकि अब तो एक्सपेंडिचर सही मायने में ड्यू हो चुका है। ड्यू होगा तो क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। और ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर को अब ख़त्म करना है, इसको हिसाब किताब क्लियर करना। मैं हिंदी में लिखता हूँ यहाँ पे, हिसाब किताब क्या करना है? क्लियर करना है।
इसी को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजस्ट करना है। मज़ा आ गया, एडजस्ट करना है। यहाँ आ जाओ, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे उसको आपने पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाउ पेड, उसको आपने पे कर दिया। क्या तुम जिंदगी भर आउटस्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग ही रखोगे? कभी तो पे करोगे, कभी तो करोगे नहीं करोगे? बता जरा, जब पे करो तो क्या होगा? तो हिसाब किताब क्लियर करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करोगे? डेबिट करोगे। क्यों सर डेबिट क्यों करेंगे? भाई यहाँ के क्या कर रखा है बताओ ना, यहाँ क्रेडिट कर रखा है। तो जब क्रेडिट का हिसाब किताब क्लियर करना तो क्या करेंगे? डेबिट तो करेंगे। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट टू क्या करेंगे? या तो टू बैंक करेंगे या क्या करेंगे? टू कैश करेंगे। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अरे भाई ये सब एंट्री वही बच्चा कर सकता है जो पढ़ने में काफ़ी सिंसियर है, नहीं तो और बच्चों के दिमाग से उड़ रहा होगा सर ये क्या करा रहे हो। मैं एक भी शब्द नाजायज़ नहीं बोल रहा हूँ, जो जरूरत नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। हर चीज़ वो बोल रहा हूँ जो जरूरत है आपके लिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। आप छोड़ नहीं सकते किसी चीज़ को। अगर कहीं किसी क्लासेस में ये सब चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब आपके साथ अन्याय हो रहा है। अगर वो जंप मार रहे हैं, इसका मतलब वो वही बात पढ़ाना चाह रहे हैं आपको जो आपके लिए, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, गुडी गुडी लगता है, मज़ा आता है आपको। आसान आसान बातें, मुश्किल बातें उन्होंने जंप कर दी। आपको उन्होंने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन झेलने के लिए दिया ही नहीं। सिंपल 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 का सवाल करवाया, आप खुश हो गए, टीचर भी खुश, आप भी खुश, बस मस्त हो गया ज़िंदगी। भाई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी झेलो, उसके साथ फाइट करो, उसको करो, उसको सीखो, वही आगे जाके काम देगा आपको। सिंपल बात, कौन सा काम देता है आगे? ठीक है, यहाँ कोई एंट्री पास करनी है आगे? बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ यहीं कर चुके हैं हम। भाई एक्सपेंडिचर था, डेबिट कर चुके हैं, उसकी पेमेंट करनी थी, कर चुके हैं, तो अब क्या करना है? तो सर यहाँ क्यों एंट्री पास करनी पड़ी? यहाँ इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था, पेमेंट नहीं हुआ था। यहाँ पे क्यों करनी पड़ी, यहाँ पे क्यों करनी पड़ी, यहाँ पे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि यहाँ पहले क्या था, प्रीपेड था, अब उसको एडजस्ट करना पड़ा। मान गए? आइए जी, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। बहुत जगह ये एंट्री आता, बहुत जगह बच्चे इसको गलत करते हैं। बताइए मेरे साथ, एक्सपेंडिचर पेड हो चुका है, क्या एंट्री पास करोगे? बोलो वहां से, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ भी बोलो, एक्सपेंडिचर कि क्या एंट्री पास करोगे? पे हो चुका है। अरे बाबा मैं पूछ रहा हूँ, एक्सपेंडिचर पेड की क्या एंट्री पास करोगे? एक्सपेंडिचर पेड की एंट्री पास करेंगे। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्यों नहीं करेंगे? एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखो ये, जब आप एक्सपेंडिचर पे किए तो क्या एंट्री पास करोगे? एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो फिर से लिख देता हूँ, क्या करोगे? एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलो मेरे साथ, या कैश, जो भी होगा। अगर सर एक्सपेंडिचर पे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना, जल्दी बोलो। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर एडवांस पे कर दिए तो सर प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा फिर तो, एंड टू बैंक। कभी कभार ना, जानते हो क्या होता है, किसी सब्जेक्ट को याद करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभार ना, रटना भी एक पढ़ाई का पार्ट ही है। कभी कभार याद कर लेना चाहिए, घोंट लेना चाहिए, नहीं समझ में आया तो भी सवाल करते 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 अपने आप क्लिक कर जाता है। यहाँ तो मैं आधा घंटा से एक ही बात समझा रहा हूँ आपको। यस सर। अब ये मुझे बताइए एक चीज़ और, कि यहाँ आगे तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। यहाँ बताओ, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे कर दिया तब क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। सर प्रीपेड को एडजस्ट किया तो क्या होगा? तब होगा एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू, एक्सपेंडिचर आ गया ना समय, क्योंकि ड्यू हो चुका है, टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। आप 10 में से 9 बच्चों से पूछना, सारा गलत बताता है ये चीज़। कभी कभार 10 में से 10 पे गलत बताता है, उसको पता ही नहीं होता है। आप कल ही जाना अपने किसी फ्रेंड से पूछना, पता प्रीपेड एक्सपेंडिचर की क्या एंट्री होगी। अगर वो बता देगा तो फिर पूछना एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड की क्या एंट्री होगी। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड, ये कहलाता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड। फिर पूछना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड की क्या एंट्री होगी।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर पूछना है एक्सपेंस ड्यू हो गया बट नॉट पेड तो क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। मान गए बच्चे? इसको पढ़ाना नहीं बोलते, इसको रटवाना बोलते। मैंने इतने बार बोल दिया है कि अब आपको रट गया होगा। बस जो बातें मैंने एक्सपेंस के बारे में लिखी है वही सब बातें मुझे किसके बारे में लिखनी है? अब इनकम, इनकम के लिए लिखनी है। इनकम भी क्या हो सकता है? रिसीव्ड हो सकता है, ड्यू एंड रिसीव्ड। और क्या हो सकता है? ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। और क्या हो सकता है बताओ? ड्यू एंड रिसीव्ड, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड। और क्या हो सकता है? रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। ड्यू एंड रिसीव्ड, ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड एंड रिसीव्ड इन एडवांस। इतनी बातें हो सकती है। बताइए, ड्यू एंड रिसीव्ड है तो क्या करोगे? अगर कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे, बैंक मिला तो बैंक डेबिट कर दोगे। टू व्हाट? टू इनकम। जो भी नाम होगा इनकम का, इनकम का नाम क्या हो सकता है? इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है, मुझे क्या पता क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सवाल में दिया रहेगा। ड्यू एंड नॉट रिसीव क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग इनकम। यस बोलो। ठीक है, छोड़ रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? टू इनकम अकाउंट। फिर आगे चल करके अगर ये इनकम मिल गया तब क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट। सिमिलरली देखो उसी से मिलता जुलता था। सिमिलरली रिसीव्ड एडवांस क्या करोगे? कैश मिला किसी से और वो एडवांस मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लिखोगे पहला एंट्री। और बाद में जब एडजस्टमेंट करोगे तो क्या करोगे? करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू इनकम अकाउंट। एडजस्टमेंट की एंट्री कब होती है? जब ड्यू हो जाता है, जब ड्यू हो जाता है। तब करते हैं। एक बार जब आपने एक्सपेंडिचर की एंट्री सीख ली तो इनकम को क्या करना है? जस्ट उसका उल्टा ही करना है। लास्ट बार मेरे पास रिवाइज कर लीजिए फिर आप चले जाइएगा। इनकम ड्यू एंड रिसीव्ड, बताओ क्या एंट्री होगी? सर कैश कम्स इन हो गया डेबिट। इनकम हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है और इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? ये एसेट है एक तरह से आपका, बढ़ रहा है तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। और इनकम क्या आपका? क्रेडिट होता ही है। इनकम क्रेडिट करते हैं हमेशा। मेरा तो आपसे सलाह यह है कि बच्चे ये इनकम और एक्सपेंडिचर के जो मैंने एंट्री आज कराए हैं इसको जितनी बार आप रिपीट कर लो उतना कम है। और कहीं पेज पर लिख लो और एक बार आगे इधर उधर खाली वक्त में घूमते घूमते इसको याद कर लो और इसके बेसिस पे 2-3 एंट्री कर लो। मैं दिखाता हूँ एंट्री आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे जाना, वहाँ आपको बहुत सारे एंट्री मिलेंगे करने के लिए। टाइम दो बच्चे, इस पे टाइम दो। अगर आप अभी टाइम दे दिए 1-2 घंटा ना, आने वाले वक्त में आप काफ़ी सुखी रहने वाले हो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हो। नहीं तो आप हमेशा रट रटा के काम चलाओगे, नॉलेज कुछ भी नहीं होगा। झोला छाप डॉक्टर से काम करोगे, किसी के पेट में ही कैंची छोड़ दोगे। नॉलेज नहीं तो यही करोगे ना। एक्सीडेंट होगा हर जगह, अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं है, कोई भी बड़े बड़े सवाल करने लगे हर जगह एक्सीडेंट करोगे। इसलिए अभी वक्त है आपके पास, अभी कच्चा आपका ब्रेन है, छोटी आपकी उम्र है, आपके पास सही वक्त है दुनिया के सारे नॉलेज को क्या करने का? एक्वायर करने का। अभी सबकी बात छोड़ो, कम से कम अकाउंटेंसी के नॉलेज को एक्वायर करने का। अभी कुछ एडजस्टमेंट एंट्री और बच गए हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन 14 मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। आज तक के जनरल एंट्री के क्लासेस में, 7th क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मैंने आज ली है। और इसी प्रॉमिस के साथ कि अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि ये लेक्चर्स को आप लिखोगे प्रॉपर तरीके से और खाली वक्त में याद करोगे, बच्चों के साथ, फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगे। छोड़ोगे नहीं इसको, गिव अप नहीं करना है।
आज के बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।